ब्लड कैंसर की बीमारी, इलाज और निजात पर वीएनएम टीम से बात की हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा भाटवड़ेकर ने। नमस्कार। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं। ज़्यादातर ब्लड कैंसर की जब बात आती है तो शायद हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसके सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं, क्या ये इंसान या ये पेशेंट कितना ज़्यादा जी सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो आज ब्लड कैंसर के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे स्टूडियो में आज हमने इस ब्लड कैंसर के विषय पर चर्चा करने हमने बुलाया है डॉक्टर सीमा भाटवड़ेकर मैडम को। और मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। इतने सालों से आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत सारे पेशेंट आपने देखे हैं। जैसे मैंने बताया कि कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं, वैसे ब्लड कैंसर के भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम। ब्लड कैंसर के मोटे रूप से 3 प्रकार होते हैं कि जो हम लेमैन टर्म में लोगों को समझ में आए ऐसे बताती हूँ। एक प्रकार होता है ल्यूकीमिया, दूसरा है लिम्फोमा और तीसरा है माइलोमा। ओके। तो ये तीनों प्रकार के कैंसर को ब्लड कैंसर के रूप में गिना जाता है। ल्यूकीमिया के लक्षण की अगर हम बात करें, आप ब्लड सेल की बात कर रही हैं, तो इसके लक्षण क्या है कि पेशेंट को पता चले कि हाँ ऐसा मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं। जी, ल्यूकीमिया के सिम्टम्स में पेशेंट को कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, जैसे सर्दी बुखार कॉमन वायरल इन्फेक्शन के कारण जिस तरह से आता है, उसी तरह से ल्यूकीमिया में भी फीवर, वेट लॉस, थोड़ी कमजोरी लगना, सर्दी खांसी होना, पेट में दुखना, खाना कम खाना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ल्यूकीमिया कौन से प्रकार के हैं। ल्यूकीमिया ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। तो एक्यूट ल्यूकीमिया में ये सिम्टम्स 8-10 दिन के ही होते हैं और 8-10 दिन में ही पेशेंट्स के सिम्टम्स के साथ में ब्लड रिपोर्ट खराब होना चालू हो जाते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया में ये सिम्टम्स कम मात्रा में रहते हैं। पेशेंट्स को, मोस्ट ऑफ द पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उनको किसी भी तरह के कंप्लेंट नहीं रहती है। परंतु आजकल ये एक बात अच्छी हो गई है कि ऑफिस, बड़ी बड़ी ऑफिसेस में, कॉरपोरेट्स में हेल्थ चेकअप होता है। तो उस हेल्थ चेकअप में भले ही पेशेंट को या आम आदमी को कोई कंप्लेंट नहीं हो, तो उनके ईयरली कुछ टेस्ट होते हैं और वो ईयरली टेस्ट में सीबीसी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और उस सीबीसी के टेस्ट के ऊपर से क्रॉनिक ल्यूकीमिया पकड़ में आ सकते हैं वेरी अर्ली स्टेज 0 में। एक्यूट ल्यूकीमिया में पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, इतने रहते हैं कि वो घर पे नहीं बैठता है, बुखार आना, कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना और इस तरह की कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा रहती, शरीर के ऊपर लाल दाग आना या काले दाग आना या कहीं से ब्लीडिंग होना प्रोफ्यूज, विच इज़ नॉट कॉमन। दांत में से ब्लीडिंग सडनली चालू हो जाए, नाक में से हो जाए, जीआई ट्रैक में से, वो डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, जीपी के पास या डेंटिस्ट के पास जाता ही जाता है जब पेशेंट को एक्यूट ल्यूकीमिया होता है। ना उसको पता तो नहीं चलता है, पर ये सिम्टम लेके जब भी वो किसी डॉक्टर को कांटेक्ट करता है तो सर्टेन टेस्ट जरूरी है जिसके आधार के ऊपर ये अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। जैसे ये ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार है ल्यूकीमिया कैंसर, तो एक क्योरेबल कितना है और बहुत अच्छा डरने की कितनी इसमें बात है मैम? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी कैंसर ये शब्द आता है तो लोगों के मन में ये खौफ रहता है कि अभी मेरे दिन भर गए हैं या अभी मैं और ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता हूँ। और ब्लड कैंसर स्पेशली ये बोला जाए तो आदमी कंसल्टेशन में पहुँचने के पहले ही आधा मॉरल डाउन हो जाता है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी, लोगों को ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगी कि ब्लड कैंसर से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ये सभी प्रकार के ब्लड कैंसर देखें तो उसमें से मोर देन 90% ब्लड कैंसर क्यूरेबल है। ओके, क्यूरेबल है, परंतु उसमें एक की पॉइंट है, क्यूरेबल है यदि वो सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए, अर्ली डायग्नोज हो जाए, उसके डायग्नोज एक बार हो जाए तो उसके बाद सही जगह पे और सही ट्रीटमेंट मिले तो मोर देन 90% ब्लड कैंसर हमारे क्यूरेबल है। जैसे आपने बताया कि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट सही मिल जाती है
तो ल्यूकेमिया के पेशेंट सरवाइव हो जाते हैं, क्यूरेबल है, बट इसकी ट्रीटमेंट क्या है मैम? क्या बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होती है? क्या ट्रीटमेंट होती है इसमें? ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में बेसिकली फर्स्ट जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है तो पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करके उसको कंफर्म करते हैं कि कौन से टाइप का है, क्योंकि ल्यूकीमिया भी देखा जाए तो अलग अलग तरह के, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, और फिर उसके सब क्लासिफिकेशन में करीब 8 से 10 तरह के ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया होते हैं। Okay. तो उनको पहले क्लासीफाई किया जाता है रिपोर्ट्स करके, एंड उसके बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है। अभी ये कीमोथेरेपी भले ही उनका नाम कीमोथेरेपी है, पर आजकल की कीमोथेरेपी जो है टारगेटेड होने के साथ साथ कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली है। हाँ। तो लोगों के दिमाग में जो ये डर बैठा है, खौफ बैठा है कि मैं कीमोथेरेपी लूँगा तो मेरे बाल गिरेंगे, मुझे अंदर से जलन होएगी, मुझे बार बार एडमिट होना पड़ेगा और मैं बहुत बीमार महसूस करूँगा। तो साइड इफेक्ट से डर लगता तो है। ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु वो सब मैनेजेबल है। Okay. वॉमिट होता है, पर आजकल एंटी वॉमिटिंग बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ब्लड कैंसर के जितने भी कीमोथेरेपी है उसमें जो भी साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत है उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और बालों को गिरना, मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही मामूली साइड इफ़ेक्ट है और ये रिवर्सिबल है। जैसे ही आपकी 6 महीने में कीमो ख़त्म हुई तो उसके बाद बालों की पूरी ग्रोथ और बहुत बढ़िया आती है। Okay. तो उसमें डरने की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कीमोथेरेपी लगती है तो उसमें WBC कम होने का डर रहता है, WBC और प्लेटलेट, क्योंकि मेन एम ये रहता है ट्रीटमेंट का कि बोन मैरो में जहाँ से सेल्स बन रहे हैं, खराबी जहाँ से शुरू हुई है उसको पहले क्लीन किया जाता है और फिर नॉर्मल बोन मैरो से सेल्स बाहर आते हैं। ओके। तो खराब सेल्स क्लीन होके नॉर्मल सेल आने तक में जो पीरियड रहता है उसमें WBC शायद कम होता है। उस समय पेशेंट्स को ये ध्यान रखना है कि उसको बाहर का कोई इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने पे पेशेंट को तकलीफ होती है, तो जो भी तकलीफें हैं वो कम करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा लेना चाहिए। ब्लड कैंसर के कारण पेशेंट नहीं मरता, पेशेंट की डेथ होती है इन्फेक्शन के कारण या ब्लीडिंग के कारण। तो ब्लीडिंग के सब सिम्टम्स पेशेंट को ध्यान रखने चाहिए। जब भी कहीं से भी थोड़ा भी ब्लीडिंग होता है तो हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जितने भी इंस्ट्रक्शन डॉक्टर देते हैं उनको बिल्कुल थरोली उसने फॉलो करना चाहिए। ब्लड कैंसर का एक और प्रकार जैसे आपने बताया लिम्फोमा, तो उसके लक्षण क्या है मैम? जी, उसके लक्षण बहुत कुछ टीबी से मिलते जुलते हैं। जैसे टीबी के पेशेंट को इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर रहता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो जाता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, 10 kg इन 1 month, 15 kg इन 2 months, इस तरह से इन पेशेंट्स को सिम्टम्स आ सकते हैं। टीबी लिम्फोमा से ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। हाँ। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लक्षण जब आते हैं तो यही लगता है कि टीबी होगा। पेशेंट को ये उसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट होते हैं? जी, लिम्फोमा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज लिम्फ नोड बायोप्सी। तो मेरी ये आप सबको ये राय है कि फाइन नीडल एस्पिरेशन से कई बार हम गुमराह हो सकते हैं। हमारा रिपोर्ट नॉर्मल भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है कि पॉसिबिलिटी है लिम्फोमा की, कंफर्म नहीं करता है। सो फाइन नीडल एस्पिरेशन यदि प्रोसीजर 5 मिनट का है, लिम्फ नोड बायोप्सी प्रोसीजर ये आधे घंटे का है। Okay. और उसमें किसी भी जात का बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बड़ा चीरा नहीं लगने वाला है, पर वो एक ही रिपोर्ट से हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, IHC इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म, नॉट ओनली कंफर्म हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का है, हॉजकिंस टाइप का है कि नॉन हॉजकिंस। तो लिम्फोमा की ट्रीटमेंट भी आम कैंसर की तरह ही होती है मैम? महीने में 1 बार या 2 बार होती है। जैसे हॉजकिंस पे महीने में 2 बार होती है, आधे दिन की ट्रीटमेंट। नॉन हॉजकिंस में महीने में 1 बार, 21 दिन में 1 बार या 28 दिन में 1 बार ट्रीटमेंट दी जाती है, वो भी 1.5 दिन की रहती है। और आजकल जेनेरिक रितुक्सिमैब आने के कारण इट इज अफोर्डेबल ऑल्सो, सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट अफोर्ड करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्योर हो जाते हैं। एक और प्रकार की बात कर रहे थे मैम आप ब्लड कैंसर में, दैट इज माइलोमा, वो क्या है? माइलोमा ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, पर ये थोड़ा डिफरेंट है ल्यूकीमिया और लिम्फोमा से, क्योंकि इसको हम क्यूरेबल इसमें नहीं गिनते हैं, पर ये कंट्रोलेबल है। उनकी सिम्टम्स बहुत ही रूटीन मामूली रहते हैं, जैसे एनीमिया होना, जो कमजोरी थोड़ी महसूस होती है उनको, बोन पेन होता है,
ये सिम्टम्स लोग एज से रिलेटेड मानते हैं कि भाई उम्र के हिसाब से हो गया है। तो जब भी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को बैकएक होता है या एनीमिया, खून की कमी होती है, तो उसको बराबर एक सिंपल से 2-4 टेस्ट होते हैं, अगेन ब्लड के टेस्ट, और उन ब्लड के टेस्ट के ऊपर हम माइलोमा डायग्नोस कर सकते हैं। लास्ट में मैम हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आप? आज मैं ब्लड कैंसर डे पे यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि ब्लड कैंसर ये नाम से ना डरे। ब्लड कैंसर्स के डायग्नोसिस के लिए जो हेल्थ चेकअप रूटीनली होते हैं, उससे हम क्रॉनिक ल्यूकीमिया स्टेज 0 पे ही डायग्नोस कर सकते हैं। एंड एक्यूट ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा प्लेन सिंपल टेस्ट से डायग्नोस किया जा सकता है। टेस्ट से मत डरिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस इज की पॉइंट फॉर क्योर। तो आपका जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, क्योर रेट उतना ही अच्छा होगा। तो ब्लड कैंसर का दिमाग में हवा मत बनाइए, अर्ली डायग्नोसिस और बेटर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़िए। बेटर ट्रीटमेंट, हाईएस्ट ट्रीटमेंट, इनफैक्ट 100% क्योर, ये आपके हाथ में है। आप जितना जल्दी सिम्टम्स पहचान के डॉक्टर के पास जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्योर रेट आपका उतना ही अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई मैम कि आप थोड़ी सी तकलीफ होती है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है। और मैं तो ये कहूँगी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर सीमा भाटवाड़ेकर मैडम जो है हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है। बहुत सिंपल सा फंडा है। बहुत सारी बड़ी बीमारियों से हम निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे से टेस्ट होते हैं, उससे न डरें ताकि हम बड़ी बीमारी से बच सके, या फिर बड़ी बीमारी है तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हम ले सके। आप हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा खुश रहें, उसके लिए यही कोशिश करनी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीनी होगी। नमस्कार।